अरे भाई रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? रुकिए, सही जगह है। हाँ, यहीं पे ज्ञान मिलेगा इकोनॉमिक्स का। हाँ, ज्ञान मिलेगा यहाँ पे। इतनी जल्दीबाजी मत रहा करिए। जानते हैं देश के प्राइम मिनिस्टर हैं आप, बहुत ड्यूटी रहती है आपको। लेकिन 2 मिनट सब्र करके हमारा वीडियो ये देख लीजिए। इसमें हम आपको फ्री का ज्ञान बांटेंगे। और फ्री के ज्ञान में आज मैं आपको बांटूंगा, जानते हो क्या? जो है इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर, लेक्चर नंबर 2। अगर लेक्चर नंबर 1 ना देख ले हवा पपुआ, तब हमारा लेक्चर नंबर 1 देखकर आइए, तभी वीडियो समझ में आएगी। नहीं तो बाउंसर सिक्सर ऊपर से ही सब चली जाएगी, हवा भी नहीं लगेगा। हाँ, तो आपको हम फ्री के ज्ञान में जानते हैं क्या क्या बांटेंगे। सबसे पहला फ्री के ज्ञान में आपको बांटेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इस इकोनॉमिक्स की सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं। उसके बाद हम आपको फ्री का ज्ञान में बांटेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये क्या होला? सब्र करो, सब बताएंगे, धीरे धीरे सब बताएंगे। एमओसी और रे दादा, ये कहे बे, तो पढ़े ही नहीं है। हाँ, सब बताएंगे, सब्र करिए। हाँ, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, नहीं तो चहट के लाठी डंडा से मारना शुरू कर देंगे। इससे बढ़िया लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, तो चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं फर्स्ट टॉपिक के तरफ, जो कि है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। इसको सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्यों बोला गया है, पहला क्वेश्चन अराइज होता है। इसको सेंट्रल प्रॉब्लम इसलिए बोला गया क्योंकि ये प्रॉब्लम्स इधर उधर ही रहती हैं, मतलब ये मेजर प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमिक्स की, इसलिए इनको सेंट्रल प्रॉब्लम्स बोला गया है। अब सेंट्रल प्रॉब्लम्स में 3 प्रॉब्लम्स हैं। कौन कौन, हमको बताओ, हम आपको बताते हैं। चलिए, वाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस। अरे ये क्या था, बाउंसर गया? अरे अभी सब अंदर से घुसेगा, हम बताते हैं। वाट टू प्रोड्यूस मतलब, इसको यहाँ पे चलिए देखते हैं। वाट टू प्रोड्यूस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। पहले ही बोल दिए भाई साहब कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंट्रल प्रॉब्लम है। क्यों? अब हम आपको बताते हैं। Because the resources are scarce, so the producer will not able to produce all goods. That's why he need to make the choices of what to produce and on what quantity. मीन्स यहाँ पे बोला गया है कि जो आप मान लीजिए आप प्रोड्यूसर हैं, ठीक है, तो आप कंपनी जब खोलेंगे तो आप सोचेंगे कि सब कुछ बना दें, मतलब कार बना दें, BMW बना दें, मर्सिडीज बना दें, ऑयल बना दें, सब्जी बना दें, रोटी बना दें, सब कुछ बनाना शुरू कर दें। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, सब कुछ आप नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि जो देश के रिसोर्सेस है लिमिटेड हैं। हाँ, तो इसी कंसेप्ट का यहाँ पे बात हुआ गया है कि यहाँ पे सारा मीन्स रिसोर्सेस अनलिमिटेड, इसलिए इंसान हर चीज़ को बना नहीं सकता। उसको उसमें से चॉइसेस करना पड़ता है कि क्या क्या बनाना है। जैसे मान लीजिए आपके पास इतना ऑप्शन थे, BMW बनाइए, कार बनाइए, तेल बनाइए, पेप्सी बनाइए, कोका कोला बनाइए, सब बनाइए। तो आप सब बना नहीं सकते, तो उसमें कोई एक चॉइस करेंगे ना। तो कोका कोला मान लीजिए चॉइस करके आप उसको प्रोड्यूस करेंगे। अब उसको जब कोका कोला आपने जब सेलेक्ट कर लिया, तभी अभी तो चूज करेंगे कि कितने क्वांटिटी में बनाएंगे। ये ना कि रोज़ कई कई करोड़ टन बनाना शुरू कर देंगे, नहीं ना, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो उसके बाद क्वांटिटी कितना प्रोड्यूस करना है वो अभी देखा जाता है। कौन है भैया? गुजरात बार बार डिस्टर्ब कर रहा है हमारे बच्चों की पढ़ाई में। हाँ, मैंने आपको बताया कि सेंट्रल प्रॉब्लम में पहला आता है वाट टू प्रोड्यूस। वाट टू प्रोड्यूस का मतलब ये होता है कि रिसोर्सेस लिमिटेड है, तो जो मैन्युफैक्चरर है सब कुछ बना नहीं सकता, इसलिए उसको चॉइसेस बनाना पड़ता है लिमिटेड रिसोर्सेस में से। अब आता है इट हैज़ टू एस्पेक्ट। मैंने आपको बता ही दिया है कि पहला आता है नेचर और काइंड ऑफ गुड्स टू प्रोड्यूस, मतलब नेचर और काइंड ऑफ प्रोडक्शन मीन्स कैसा प्रोडक्शन करना चाहते हैं, मतलब गाड़ी बनाना चाहते हैं या हथियार बनाना चाहते हैं या कंज्यूमर के लिए बनाना चाहते हैं या प्रोड्यूसर के बनाना चाहते हैं, तो उसमें यही सिलेक्शन होता है। इट इन्वॉल्व वेदर ही विल प्रोड्यूस वार गुड्स, कंज्यूमेबल गुड्स या प्रोड्यूसर गुड। मीन्स वार गुड मतलब जैसे टैंक हो गया, M416 हो गया, अच्छे से जानते होंगे, पबजी के लवर बॉय
सब होगा। और कंज्यूमर गुड्स में आएगा आपको सब्जी, अरे वही सब्जी नहीं, वो और भी सब्जी आती हैं। मैन मेड चॉकलेट्स खाने वाली, ब्लैक चॉकलेट, ये सब कंज्यूमर गुड्स में आता है। और प्रोड्यूसर गुड मतलब प्रोड्यूसर के लिए क्या चाहिए, अरे भैया देखिए, मोबाइल बनाते हैं ना, तो मोबाइल तो बनाते हैं ना, मोबाइल में आपको डिस्प्ले चाहिए, बैटरी चाहिए, आईसी चाहिए, तो ये सब जो कंपनी बनाती हैं ये प्रोड्यूसर गुड्स है, इसलिए इन लोग को प्रोड्यूसर गुड्स बोला जाता है। अब उसके बाद कितनी क्वांटिटी में बनाना है, मैंने आपको बताया थी आप करोड़ों टन तो बना नहीं सकते, इसलिए उसके नेचर सेलेक्ट करने के बाद क्वांटिटी सेलेक्ट किया जाता है कि कितने क्वांटिटी में हमें गुड्स को बनाना है। समझ में आया? और नहीं आया समझ में तो जानते हैं क्या करिए, वीडियो को दोबारा देखिए स्किप करके और फिर समझिए, और फिर नहीं समझ आएगा तो पानी में जाकर डूब मरिए, समझे? नहीं डूबेगा नहीं, फिर से आकर पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद मैंने आपको 3 प्रॉब्लम बताई, सेंट्रल प्रॉब्लम क्या क्या, जल्दी बताइए जल्दी। हाँ, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाँ, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस। अभी हम लोग क्या पढ़े, व्हाट टू प्रोड्यूस, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, हाउ टू प्रोड्यूस, मीन्स गुड्स को कैसे प्रोड्यूस करना है। तो गुड्स को बनाने के 2 टेक्नोलॉजी होते हैं, एक तो इट इन्वॉल्व द सिलेक्शन ऑफ टेक्निक टू बी यूज्ड इन प्रोडक्शन, मतलब कौन सा आप टेक्निक यूज करना है प्रोडक्शन में। देखिए 2 टेक्निक होती हैं, एक होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, एक होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अब लेबर इंटेंसिव टेक्निक जानते हैं, इसमें वो होता है जहाँ मजदूर काम करते हैं, लेबर काम करते हैं दिन भर, जैसे छोटी मोटी इंडस्ट्रीज। अब कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी मतलब जहाँ बड़ी बड़ी मशीनें काम करती हैं और गुड्स को प्रोड्यूस करती हैं। लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी इंडिया जैसे कंट्री के लिए लाभदायक है, क्योंकि यहाँ पे बेरोज़गारी ज़्यादा है और पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। अगर लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी रहेगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इसलिए ये इंडिया में अच्छा चीज़ है। और ये अमेरिका में अप्लाई चलता अक्सर देखा जाता है, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन नॉर्मली कम है और यहाँ पे टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज होता है। अब आपको हमने 2 पढ़ा दिया, व्हाट टू प्रोड्यूस पढ़ा दिया और हाउ टू प्रोड्यूस पढ़ा दिया। अब बताएंगे, मान लीजिए आप प्रोड्यूसर हैं, आप पहले ये नहीं सोचेंगे कि कौन सा हम गुड्स बनाएंगे, उसके बाद क्या करें, कितनी क्वांटिटी बनाएंगे। अब उसके बाद गुड्स तो हाथ से बनाएंगे नहीं, पहले सोचेंगे किस टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाएं, एक तो मशीन से बनाएं या फिर हाथे से बनाएं। उस गुड्स को बनाने के बाद सोचेंगे कि वो गुड्स किसके लिए बनाएंगे, एक गरीब आदमी के लिए बनाएंगे या धनी मनी आदमी के लिए बनाएंगे, जिसके पास पैसा धन दौलत सब रहता है उसके लिए। उसके बाद तो यहीं पे वही पढ़ेंगे हम लोग, होम टू प्रोड्यूस मीन्स किसके लिए प्रोड्यूस करें। इट इन्वॉल्व द सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल वेदर द गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर रिच कैटेगरी ऑफ पीपल और पुअर कैटेगरी ऑफ पीपल। देखिए अगर आप गुड्स को रिच कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए बनाएंगे तो गुड्स का प्राइस ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हम महंगा भी बेचेंगे तो वो आदमी खरीद सकता है, और स्टैंडर्ड क्वालिटी के गुड्स रखेंगे ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज़्यादा है तो पैसा भी ज़्यादा मिले। और जो पुअर कैटेगरी के लिए बनाएंगे आप, उसका जो क्वालिटी है थोड़ा कम रखेंगे और उसका प्राइस भी थोड़ा आप कम ही रखेंगे, ताकि लोग अफोर्ड कर सके और आपका गुड सोल्ड हो चुके। तो समझ में आया दोस्तों, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक 3 थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, व्हाट टू प्रोड्यूस में सिलेक्शन ऑफ चॉइसेस होती है, कौन सा गुड्स आपको प्रोड्यूस करना है और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। उसके बाद आता है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में टेक्निक का सिलेक्शन होता है, कौन सी टेक्निक आप यूज़ करना चाहते हैं गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, कैपिटल टेक्निक या फिर लेबर इंटेंसिव टेक्निक। और उसके बाद आता है होम टू प्रोड्यूस, इसमें सिलेक्शन होता है कि आप किस कैटेगरी के लोग के लिए गुड्स बना रहे हैं, रिच कैटेगरी के लिए बना रहे हैं या पुअर कैटेगरी बना रहे हैं। समझे दोस्तों, ये था हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे पीपीसी। ये क्या होता है जी, पीपीसी क्या होता है? ये तो लगता है सामान्य ज्ञान में है, हमको डिफिनीशन ढूंढना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, यहीं पे मिलेगा, हम आपको बताते हैं। पीपी स्टैंड फॉर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। पीपी स्टैंड फॉर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसको दिमाग में रख लीजिए। और इसको बहुत नामों से जाना जाता है, मैं आपको इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के भी नाम से जानते हैं,
ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री के नाम से जानते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व के नाम से जानते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर के नाम से जानते हैं। इन चार नामों से ये जाना जाता है। अगर आपके चाचा या चाची ने किसी एक के भी नाम से दे दिया तो आप पेपर में कर लीजिएगा, क्योंकि हमने आपको बताया है। अगर नहीं करेंगे तो फिर से 11 में ही 10 साल रहेंगे। मेरे तरह हम खुद ही 10 साल से पढ़ रहे हैं 11 में, क्या करें, ऐसी सिचुएशन ही है। तो वही हाल हो जाएगा। इसलिए मन से पढ़िए, अच्छे से वीडियो देखिए, समझ में आएगा। मैंने आपको क्या बताया, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का कितने नाम होते हैं। पहला होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर, और एक ये आपका पीपीसी। 6 नाम होते हैं, इनको रट जाइए एकदम। अब इसके आते हैं डिफिनीशन की तरफ। पीपीसी a graphical representation of possible combination of two goods that a producer can produce with his given assumption। क्या assumption है? Resources are fully and efficiently utilized and technology remain constant। क्या था? पीपीसी ग्राफिकल, यहाँ पे पहले ही दे दिया है। पीपीसी मतलब कर्व का मतलब ग्राफ पे जिसको रिप्रेजेंट करते हैं उसी को कर्व बोलते हैं। तो यहाँ पे पीपीसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड दैट अ प्रोड्यूसर प्रोड्यूस विथ हिज गिवन एजम्पशन। मतलब यहाँ पे गुड्स को प्रोड्यूस करेगा और उसकी जो रिसोर्सेस हैं वो तो पहले सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, उसके बाद टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट रखना चाहिए। नहीं पल्ले पड़ा ना, हम आपको एक एग्जाम्पल से बताते हैं। चलिए 2 मिनट के लिए आप एक किसान बन जाइए। क्या बन जाइए? किसान बन गए। ये आपका हो गया खेत। बच्चे नहीं हैं आप, किसान हैं। ये आपका खेत हो गया। अब आप खेत में 2 गुड्स को बनाना चाहते हैं, एक गेहूँ है, एक चावल है। तो आप क्या कर सकते हैं, गेहूँ को और चावल को इक्वली प्रोड्यूस कर सकते हैं। आधा आधा इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे गेहूँ प्रोड्यूस करेंगे और यहाँ पे चावल प्रोड्यूस करेंगे। राइटिंग का मजाक मत उड़ाओ, बेस्ट राइटिंग अवार्ड मिल चुका है पूरा हमको मिस वर्ल्ड में, मिस नहीं पूरा दुनिया के में मिल चुका है बेस्ट राइटिंग का अवार्ड हमको, समझे दोस्तों। हाँ तो आप क्या, हम टॉपिक पे क्या थे, हाँ आप किसान थे, ये खेत था आपका, आप 2 गुड्स प्रोड्यूस करना चाहते थे, एक गेहूँ एक चावल। तो आप ज़रा सोचिए, क्या आप गेहूँ की प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो क्या आप गेहूँ की आप मान लीजिए प्रोडक्शन इतना करती हैं तो क्या चावल की भी प्रोडक्शन बढ़ेगी? नहीं दोस्तों नो। क्योंकि यहाँ पे गेहूँ की अगर आपको इतनी प्रोडक्शन करनी है तो आपको चावल को इतना ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तभी आप गेहूँ को इतना प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब गेहूँ को इतना ही क्यों प्रोड्यूस करते हैं? क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं, इस चावल भाई को हटाइए, हाँ, अगर आप गेहूँ की प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो आपको चावल की प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेस, ये जो आपकी ज़मीन है, ये रिसोर्सेस ये लिमिटेड है, समझें। आप इसको बढ़ा नहीं सकते, घटा नहीं सकते। तो अगर आपको गेहूं की प्रोडक्शन बढ़ानी है तो आपको चावल की प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी। अगर वैसे ही अगर आपको चावल मान लीजिए इतना बनाना है चावल, अब इतना आप चावल बनाना चाहते हैं और गेहूँ बस, इन गेहूँ भाई साहब को हम सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये गेहूँ है, ये गेहूँ है। तो आप देख लीजिए, गेहूँ आपको घटाना पड़ेगा क्योंकि चावल आपको और प्रोड्यूस करना है, इसलिए। और यहाँ पे समझ में आया आपको? यहाँ पे समझ में आया तो बोलिए, नहीं तो आपको हम दोबारा बता देते हैं शॉर्ट में। देखिए, आप एक किसान थे, आप खेत में काम करने गए, आपको गेहूँ उगाना था और चावल उगाना था। तो आपने आपके पास एक ऑप्शन था कि दोनों को आधा आधा उगाइए। अगर आपको गेहूँ की प्रोडक्शन बढ़ानी है तो आपको चावल की प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि आपकी ज़मीन फिक्स है, इसको बढ़ा घटा नहीं सकते। तो यही होता है प्रोडक्शन। पीपीसी मीन्स इफ़ द प्रोड्यूसर हैव टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड्स देन ही हैज़ टू सेक्रीफाइस द प्रोडक्शन ऑफ मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ सेकेंड गुड। समझिए, एक गुड्स की उसको प्रोडक्शन बढ़ानी है तो दूसरे गुड्स की उसको प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी। और यहाँ पे एजम्पशन था रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। तो 2 असम्पशन देखिए, मान लीजिए आपका चावल है तो आपको इतना चावल भिजवाना, इतना गेहूँ। तो ऐसा मत करिए, नाटक मत करिए कि यहाँ पे इतना आपने भाग को डांट कर दिया।
यहाँ पे ये नहीं होगा क्योंकि कंडीशन अप्लाई हो गई है, रिसोर्सेस मस्ट बी फुली एंड इफिशिएंटली यूटिलाइज। सो ये भाई साहब नहीं रहेंगे, पूरे खेत में एक चावल उगेगा, पूरे में। और एक कंडीशन क्या थी, टेक्नोलॉजी रिमेन कंस्टेंट, मतलब जिस टेक्नोलॉजी का आप यूज करें उसी टेक्नोलॉजी से दोबारा प्रोड्यूस करिए, नहीं तो जानते हैं महंगी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो इसमें छोटू भाई साहब में इससे ज़्यादा प्रोड्यूस कर देंगे, समझ गए। लेकिन नहीं ना, दो एजम्पशन क्या है, टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट एंड द रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। समझ में आया दोस्तों? तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नहीं आया तो वीडियो का आप फिर से देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। मैं आपको ये प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी पढ़ाने से पहले मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊँगा, फिर ये आपकी प्रॉपर्टीज एकदम हलवा लगेंगी। हाँ तो चलिए देखते हैं। पहले ये पढ़िए, एमओसी। व्हाट इज एमओसी? एमओसी स्टैंड फॉर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट, marginal opportunity cost. And what is marginal opportunity cost? Opportunity cost is the ratio between sacrifice unit and the gain unit। यहाँ पे हमने आपको लिखा भी है रे, एम सी इजकल टू चेंज इन सेक्रीफाइस यूनिट अपन चेंज इन गेन यूनिट। मीन्स यहाँ पे जो आप गेहूँ का प्रोडक्शन कम कर रहे थे तो ऊपर आएगा चेंज इन सेक्रीफाइस यूनिट, और जो गेहूँ का प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे थे वो चेंज इन गेन यूनिट आएगा। मैं आपको इसको ग्राफ से बता देता हूँ। मान लीजिए हमारा ग्राफ भाई साहब हो गए, और मीन्स आपको क्या करना है, जो गुड्स, मान लीजिए यहाँ पे आप कंफ्यूज होते हैं कि कौन गुड्स कहाँ पे लिखे हैं, चावल यहाँ पे लिखे हैं या गेहूँ यहाँ पे लिखे हैं। तो मैं आपको बता दूँ, जो चीज़ कम होती है उसको यहाँ पे लिखते हैं वाई एक्सिस पे। तो आपका क्या घट रहा था, वेट, मीन्स गेहूँ घट रहा था, तो गेहूँ यहाँ पे आएगा, और क्या बढ़ रहा था, चावल, तो चावल एक्स एक्सिस पे आएगा। उसके बाद जो पीपीसी का कर्व आता है दोस्तों हमारा सिर्फ ऐसा ही हमेशा आएगा, कन्वेक्स ही आएगा, कनकेव ही आएगा। लगता है मैंने ज़्यादा, हाँ ऐसा ही आएगा दोस्तों, और कुछ नहीं आएगा। हाँ तो अब बढ़ते हैं, इसको ये भी जाना जाता है, एमआरटी भी कहा जाता है एमसी को। क्यों? क्योंकि एमआरटी इज आल्सो द रेशियो। मीन्स ये जो लिखे हैं आप, मान लीजिए कोई सेक्रीफाइस यूनिट है 4/6, 4/6 है, ये एमओसी है। लेकिन अगर आप इसको ऐसे लिख देंगे 4:6, तो ये आपका हो गया एमआरटी। दोनों ही सेम है, बस इन लोग को रेशियो में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो एमआरटी हो जाता है, और इसको इसके फॉर्म में रह जाते हैं तो इसको एमसी का एमओसी कहते हैं। अब पढ़ते हैं, एमओसी ऑलवेज डिक्रीज। एमओसी क्यों हमेशा घटता है? क्यों? क्योंकि हम बताते हैं, इफ़ यू हैव टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड देन वी हैव टू सेक्रीफाइस द मोर एंड मोर यूनिट ऑफ गुड। मैंने आपको खेत के केस में बताया था कि आपको अगर चावल की प्रोडक्शन बढ़ानी है तो आपको गेहूँ की प्रोडक्शन एकदम मोर एंड मोर यूनिट से कम करनी पड़ेगी, उसको प्रोडक्शन को कम करनी पड़ेंगी, आप उसको बढ़ा नहीं सकते, इसलिए एमओसी घटती है। क्योंकि उन दोनों गुड्स के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है, मतलब एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, इसलिए एमओसी बढ़ता है हमेशा। और एमओसी के बढ़ने की वजह से जो हमारा पीपीसी का ग्राफ आता है वो कनकेव आता है दोस्तों, ये दिमाग में ध्यान से रखिएगा। हाँ तो चलिए अब मैं आपको प्रॉपर्टीज़ बता देता हूँ, अगर टॉपिक की समझ में आ गया होगा तो। पहली थी, इट इज कॉनकेव शेप, इट ऑलवेज है कॉनकेव शेप। ये तो हो गया दोस्तों। मैंने आपको बताया क्यों कॉनकेव शेप होता है, क्योंकि एमओसी जो होता है ऑलवेज डिक्रीज होता है। एमओसी क्यों घटता, एमओसी की घटने की वजह से इसका कॉनकेव शेप होता है। और एमओसी क्यों घटता है, क्योंकि दोनों गुड्स के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, मतलब एक गुड्स बढ़ता है तो दूसरा गुड्स घटता है। अब आते हैं, इट ऑलवेज स्लोपिंग डाउनवर्ड। दोस्तों इसका भी सेम ही रीज़न है, क्यों? क्योंकि दोनों में इन्वर्स रिलेशन है, एक गुड बढ़ रहा है गुड घट रहा है, तो इसलिए पीपीसी हमारा डाउनवर्ड की तरफ हमेशा बनता है। ये थर्ड टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करने से पहले आपको एक और टॉपिक पढ़ा दूँ, जिसको ये मान लीजिए हमको यहीं पे आपको बताता हूँ, पीपी शिफ्ट लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड अकॉर्डिंग टू अवेलेबल रिसोर्सेज। मतलब अगर रिसोर्सेज ज़्यादा रहेगा तो पीपीटी शिफ्ट होगा राइट में, अगर रिसोर्सेज कम रहेगा तो पीपीटी शिफ्ट होगा लेफ्ट में। ये था हमारा सिंपल सा छोटा सा एक्सप्लेनेशन, लेकिन मैं आपको ये डिटेल में बताऊंगा नीचे। हाँ तो चलिए देखते हैं।
यहाँ पे है हमारा शिफ्टिंग एंड रोटेशन इन पीपीसी। बट इस शिफ्टिंग कब होता है और रोटेशन कब होता है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, शिफ्टिंग एंड रोटेशन। शिफ्टिंग, पीपीसी विल शिफ्ट व्हेन देयर इज ए चेंज इन द रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी विथ बोथ क्वांटिटी ऑफ गुड्स। मान लीजिए आप 2 गुड्स रखे हैं और मान लीजिए दोनों गुड्स में आपको अपग्रेडेशन लाना है, तो आप क्या करेंगे, नए नए फर्टिलाइज़र का यूज करेंगे, नए नए मेडिसिन का यूज करेंगे, तो क्या होगा, आपका दोनों गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो आपका सोर्स पीपीसी होगा वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और जो अगर मान लीजिए आपका बाढ़ से आकर आपका दोनों फसल खराब हो गया, तो आपको पीपीसी भी होगा डाउनवर्ड तरफ शिफ्ट हो गया। नहीं है समझ में? तो हम आपको बहुत बढ़िया से बताएंगे बबुआ, रुकिए, आपको हम क्या फ्री में ज्ञान बांट रहे थे ना। हाँ, तो यहाँ पे आपको हम एक ग्राफ से बताएंगे, सब्र करिए। इस ग्राफ भाई को थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा कमोडिटी वाई है, गेहूँ मान लीजिए, और ये हमारा है कमोडिटी, अरे कहाँ भाग रहे, कमोडिटी एक्स। यहाँ पे देख सकते हैं, जब रिसोर्सेस बढ़े हैं तो हमारा पीपीसी आउटवर्ड शिफ्ट हुआ है, या फिर राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है बाहर की तरफ, और जब रिसोर्सेस में कमी आती है तो इधर के तरफ आते हैं। अब देखिए, जो पॉइंट इसके यहाँ पे आते हैं इस ग्राफ के बाहर, इसको अनअटेनेबल पॉइंट बोलते हैं, और जो ग्राफ के अंदर आते हैं उसको अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस बोलते हैं। मतलब अगर आपका पीपीसी ग्राफ के नीचे आ रहा है, मतलब आप रिसोर्सेस का सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और ये तो आप अनअटेबल पॉइंट है, मतलब यहाँ पे कभी कर ही नहीं सकते क्योंकि आपका रिसोर्सेस लिमिटेड है और आप उतना प्रोडक्शन कर नहीं सकते। इसलिए इसके पॉइंट पे ही देख सकते हैं पीपीसी कर पड़ती हैं। अब हम लोग समझ में आ गया दोस्तों, शिफ्टिंग क्या होता है। शिफ्टिंग मतलब चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ बोथ गुड। क्यों चेंज होगा? क्योंकि रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी दोनों बदल जाएंगी। अब आता है रोटेशन। रोटेशन बहुत ही ईजी है, मतलब वहाँ पे दोनों चेंज हो रहा था, बस यहाँ पे इट विल रोटेट व्हेन देयर इज ए चेंज इन रिसोर्सेस और टेक्नोलॉजी विथ रिस्पेक्ट टू वन गुड। ये चीज़ है यहाँ पे, बस एक ही गुड के रिसोर्सेस में चेंज होता है। मान लीजिए गेहूँ था, नहीं मान लीजिए यहाँ पे बंदूक है, एग्जाम्पल ही दिया है, तो एक बंदूक है और बटर है। मान लीजिए हम लोग जो बंदूक है उसकी प्रोडक्शन को कांस्टेंट रख रहे हैं, नई कुछ बदलाव कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी में, नई रिसोर्सेस में, लेकिन हम लोग बटर की प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करके। तो हमारा जो बटर का कर्व लाइन हो जाएगा कुछ ऐसा, आप देख सकते हैं बाहर की तरफ आ गया है। वही अगर जब कमी आएगी, अगर मान लीजिए हम लोग रिसोर्सेस कम इस्तेमाल करेंगे और गुड्स ख़राब बनेगा, तो पीपीसी हमारी डाउनवर्ड की तरफ आएगी। समझ आया? और सिमिलरली अगर बटर को रिसोर्सेस में चेंज नहीं करेंगे और गन्स को अपग्रेड या ख़राब करेंगे, मतलब ख़राब बनाएंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं जब ख़राब बनाएंगे तो इसकी जो लाइन है नीचे की तरफ आएगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी, और जो ये लाइन है राइटवर्ड शिफ्ट होगी अगर गन को अपग्रेड करेंगे तो। ये था दोस्तों हमारा कंप्लीट चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स का। और आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, हमें कमेंट करके बताइए, कैन पीपीसी बी कन्वेक्स, येस और नो, कैन पीपीसी बी स्ट्रेट लाइन, येस और नो। इसको हमें बताइए कमेंट करके। तो वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, नहीं तो हम आपको शुरुआत में ही बताया था कि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम आपको क्या करेंगे, समझे? थैंक्स ब्रो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो